हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव एक्सपो के जो भी फोल्डर और फाइल हैं वो हम देखने वाले हैं। एक एक फाइल देखेंगे और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। तो हमें एक्सपो में स्टार्ट होने के लिए हमें ये कमांड अपने टर्मिनल में लिखना होता है। तो हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जहाँ भी ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था वो डायरेक्टरी में जाके मैंने ये कमांड पेस्ट किया और मैंने अपना ऐप का नाम डेमो ऐप रखा है। अब ये जो है npm इंस्टॉल कर रहा है, जो भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो एक बार इसे होने देते हैं। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो रेडी हो चुका है। तो हम सीधा अपने डेमो ऐप में जाते हैं और यहाँ से हम वी एस कोड खोल लेते हैं। तो उसके लिए कोड स्पेस डॉट कोड डॉट और यहाँ से हमारे लिए वी एस कोड खुल जाएगा। हाँ, तो अभी हम चाहें तो ये टर्मिनल बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपो ऐप है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टेम्पलेट है वो हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये जो भी फाइल्स हैं फोल्डर्स है वो क्या है। तो हमें जब भी ऐप पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो होता है, जो हमें सबसे पहले देखना चाहिए वो है पैकेज डॉट जेसन। यहाँ से ही हमें सब चीज़ पता चलता है कि इसमें कौन से डिपेंडेंसीज हैं, कौन से डेव डिपेंडेंसीज है और इसके स्क्रिप्ट क्या है। ऐप को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्क्रिप्ट चलेंगे प्रोजेक्ट रीसेट के लिए। ये एक्सपो की तरफ से है कि इसमें कुछ हमें हमें पहले से ही कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं। तो हमें एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो ये रीसेट कमांड चला देंगे। एंड्रॉयड के लिए ये कमांड, आईओएस के लिए, वेब के लिए और ये लिंटिंग के लिए। तो ये है पैकेज डॉट जेसन। तो फिर हम आते हैं पैकेज लॉक जेसन पे। तो ये जो है हमारे ऐप के जो भी डिपेंडेंसीज है उसके जो वर्जन्स है वो लॉक करते हैं कि ये डिपेंडेंसीज ही होना चाहिए। हम जब भी कोई दूसरे हमारे गिटहब से अगर कोई दूसरा ये प्रोजेक्ट को पुल करेगा और जो भी डिपेंडेंसीज वो इंस्टॉल करेगा, तो ये पैकेज लोकेशन इंश्योर करेगा कि जो डिपेंडेंसीज हमने गिटहब पे पुश किए थे वो दूसरे आदमी के भी मशीन में वही डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो। और अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले फाइल देखते हैं गिट इग्नोर। तो गिट इग्नोर में जितने भी हमें फोल्डर या फाइल जो हमें गिट पे पुश नहीं करना होता है वो हम ये गिट इग्नोर फाइल में ऐड कर देते हैं। जैसे डॉट एक्सपो हो गया, डिस्ट, वेब बिल्ड, एक्सपो env डॉट बी डॉट पी एस, ये सब फाइल फोल्डर जो भी है वो हमें गिट पे नहीं पुश करना है, तो हमें वो गिटहब पे भी नहीं दिखेगा वो फोल्डर और फाइल। फिर ये एमडी फाइल है, ये हम अगर कोई भी एजेंट अगर यूज़ कर रहे हैं, एआई यूज़ कर रहे हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, तो वो बस उसको गाइड करने के लिए कि ये इस मतलब रेफरेंस लेने के लिए ये इस यूआरएल पे जाए। और ये एआई के लिए हम लोग को उसको उतना लेना देना नहीं है। और सेम क्लाउडेड डॉट एमडी भी वही काम के लिए है। फिर हम आते हैं ऐप डॉट जेसन। ये जो है ये हमारे एक्सपो के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहीं पे लिखते हैं। ऐप का नेम क्या होने वाला है, हम अपने ऐप में जो स्प्लैश स्क्रीन रखते हैं या फिर क्या क्या परमिशन देने वाले हैं, बंडल आईडी सब हमें यहीं से मिलता है। बंडल आईडी बेसिकली हमें अगर कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है, वो हम देखेंगे जब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपो के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो रखते हैं। ये इससे हमें उतना कुछ लेना देना है नहीं। पैकेज और लॉक, पैकेज लॉक ये दोनों तो मैंने समझा दिया। और टीएस कॉन्फ़िग ये हम टाइप स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे दो फाइल और यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे अभी दिया नहीं है। जब हम प्रोडक्शन ऐप बनाएंगे तो देखेंगे। वो दो फाइल है, एक तो है bevel डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल और एक मेट्रो कॉन्फिग जेएस, मतलब मेट्रो डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल। तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ये डेवलपमेंट में वैसे उसका कोई रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी प्रोडक्शन ग्रेड ऐप रहे तो उसका रहना ज़रूरी है। लेकिन अभी उसको छोड़ते हैं क्योंकि वो इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर अब फ़ोल्डर की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ डॉट एक्सपो क्लाउड है, ये सब एजेंट के लिए, ये इससे हमको लेना देना नहीं है हमें। ये हम चाहे तो डिलीट भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले आते हैं डॉट एक्सपो। तो जो डॉट एक्सपो ये लोकल डेवलपमेंट मेटा डेटा है हमारे ऐप का। और ये फोल्डर ऑटो जनरेट होता है जब भी हम अपने ऐप को रन करते हैं। हम जब भी npm रन स्टार्ट, जब भी ये स्क्रिप्ट रन करेंगे तो ये डॉट एक्सपो फाइल ऑटो जनरेट हो जाता है। और ये मशीन स्पेसिफिक होता है, टेम्पररी होता है और ये लोकल ओनली होता है। मतलब ये मेरे मशीन पे ही ये जो एक्सपो ऐप फोल्डर जनरेट होगा वो सिर्फ मेरे मशीन के लिए है। अगर यही ऐप को कोई और अपने मशीन में करेगा तो उसके लिए
भी डॉट एक्सपो ऐप जनरेट होगा। और ये हम गिट इग्नोर में रखते हैं क्योंकि ये हमें गिट पे नहीं पुश करना होता है, क्योंकि ये सिर्फ लोकली ही होता है। डॉट वी एस कोड ये हमारे वी एस कोड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके लिए है। फिर आते हैं एसेट्स में। एसेट में हम स्टोर करते हैं जो भी स्टैटिक फाइल्स हो गए, जैसे कि इमेज, फ़ॉन्ट्स, आइकन और कोई एनिमेशंस हो गया। तो वो जो भी है हम यहीं पे स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ आइकन्स है, इमेजेस है, और भी कुछ अगर एनिमेशंस कुछ अगर रखना हो जो हम अपने ऐप में रखने वाले हैं तो ये एसेट में ऐड कर सकते हैं। फिर नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे हम जितने भी इंस्टॉल पैकेजेस है वो यहीं पे आते हैं, और ये ऑटो जनरेट होता है जब भी हम npm इंस्टॉल या pnpm इंस्टॉल जो भी पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हो, तो वो इंस्टॉल करने के बाद ये पैकेजेस ऑटोमेटिक यहाँ नोड मॉड्यूल्स में आ जाता है। और ये ऑटो जनरेट होता है, हमें इसमें कुछ एडिट करने का ज़रूरत नहीं होता है। स्क्रिप्ट ये हमें एक्सपो की तरफ से मिला है। ये स्क्रिप्ट बेसिकली हमारे ऐप में जो पहले से कुछ कुछ जो कोड लिखे हुए हैं, जैसे ऐप में कंपोनेंट्स ये सब जो लिखे हैं ये सब हट जाएगा, मतलब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा हम अगर रिसेट वाला स्क्रिप्ट रन करें तो ये अभी हम करेंगे, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिर ऐप ये सोर्स फोल्डर, और ये हमारा जो सोर्स फोल्डर है इसी में हम जितना भी जो भी काम करने वाले हैं हम सोर्स फोल्डर में करने वाले हैं। तो इसमें जो जो फोल्डर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फाइल देख लेते हैं, ग्लोबल डॉट सी एस एस। ये जो सी एस एस है ये हमारे जो सी एस एस फाइल है, बस इसमें क्या बोलना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर जो है हमारे एक्सपो राउटर का राउटिंग फोल्डर है। यानी सिंपल वर्ड में बोले तो हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है वही हमारे ऐप नेविगेशन का स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट में हम जितने भी रियूजेबल कंपोनेंट है जो हम अपने ऐप में यूज़ करने वाले हैं, मतलब स्क्रीन या जो भी चीज़ बनाएंगे, टैब बनाएंगे, और वो कंपोनेंट को हमें रीयूज करना है, तो वो सारे हम कंपोनेंट कंपोनेंट फोल्डर में रखते हैं। यूआई हो गया है और जो भी कंपोनेंट हमें बनाना हो। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट में हम वो सारे चीज़ें रखते हैं जो ऐप में स्टैटिक होने वाले हैं, जैसे कि थीम, कलर, और भी जो भी चीज़ हमें कुछ कुछ टेक्स्ट हो गए, कुछ भी हो गए जो हमें ऐप में फिक्स रखने हैं, स्टैटिक रखने हैं, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो वो हम कांस्टेंट फोल्डर में रखते हैं। फिर हुक्स, हुक्स में हम अपने कस्टम हुक्स बनाते हैं। हुक्स बेसिकली होता है क्या है, ये एक फंक्शन ही होता है। और इस और हम अपने जो भी कस्टम हुक्स होते हैं वो हम यहाँ हुक्स फोल्डर में रखते हैं। तो बस इतना ही था। तो एक बार ये स्क्रिप्ट वाला रन करके देख लेते हैं। तो ये इसे हमें रन करने के लिए सिंपली सबसे पहले हमें पैकेज डॉट जेसन में आना है, और रीसेट के लिए यहाँ पे ये कमांड है, रीसेट प्रोजेक्ट, ये स्क्रिप्ट है। तो इसे रन करने के लिए एक काम करते हैं, ये कमांड, ये स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे करते हैं npm, सॉरी, npm रन, और वो जो स्क्रिप्ट था रीसेट प्रोजेक्ट। तो ये हम जैसे ही इंटर करेंगे ये कमांड, तो पहले ये पूछ रहा है क्या तुम जो ये पहले से जो बना हुआ है क्या तुम एक नए एक्सपो एग्जाम्पल फोल्डर में रखना चाहोगे। तो ये जो पूरा का पूरा एक ऐप है वो एक एक एग्जाम्पल करके एक फोल्डर बनेगा, उसमें सारा ऐप चला जाएगा, और ये गिट env में ये एग्जाम्पल ऐड होगा, यानी वो गिटहब पे नहीं पुश होगा। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल फोल्डर का। तो अब जो है ये हमारा रीसेट हो चुका है। तो रीसेट में अगर देखो तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बस एक सिंपल सा एक टेक्स्ट इंडेक्स, मतलब होम पेज में एक बस टेक्स्ट ऐड कर दिया और लेआउट में, बस कुछ नहीं। तो बस इतना ही था हमारा एक्सपो का फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर जो भी था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।